कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो भी बिहार के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वो भी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजना चलाते हैं और अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने भी काम किया। आप अपने बच्चों को, अपने समाज के, अपने गांव के जो भी लोग इस पॉलिटिक्स में सियासत में आते हैं, उनको आप लोग उनका हाथ मजबूत कीजिए ताकि आपकी आवाज आगे तक पहुंचा सके, आपकी आवाज संसद और सदन तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी महुआ में है और यहाँ पे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कारण है कि इनकी दौरा महुआ में हुआ है। पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह है कि आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महुआ की धरती पर पहुंचे? पार्टी है, पार्टी अगर कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ जाना भी चाहिए और कोई जरूरी नहीं कि छोटे लीडर जाएं, सब लीडर को सब जगह जाना चाहिए। और अभी तो आपको ही पता होगा, ये तो पूछ रहे हैं आप लोग कि आपको भी पता है कि चुनाव का दौर है तो हर जगह जाना है, हर कस्बे में जाना है। ये तो हर प्रखंड में, महुआ प्रखंड में हम लोग हर कस्बे का दौरा करेंगे। अभी आपके संबोधन में एक बात सामने आया था कि आपने कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी जो है परिवारों का पार्टी है, जबकि ट्रोल भी किया जा रहा है बिहार में कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो सिर्फ परिवारों का पार्टी है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आप गलत सेंस में आप इस बात को ले लिया। ये परिवार है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक खुद परिवार है, परिवार की पार्टी नहीं है, एक खुद परिवार है। जितने लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में है वो सब एक परिवार की तरह है, ये पार्टी की तरह नहीं है, एक परिवार की तरह हम लोग हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक परिवार की तरह नहीं, दूसरे सेंस में आप ले रहे हैं। एक परिवार के तरह है पार्टी, हम लोग का ट्रीट जो होता है एक परिवार की तरह। सभी सदस्य, जो भी सदस्य हमारे यहाँ आते हैं वो एक परिवार है हमारा। क्या क्या लगता है आपको? आप हर प्रखंड गांव घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ बिल जो पास किया गया है उस पर जो है आपके कम्युनिटी के लोग जो है आप लोगों पर जो है एक रोष जता रहा है। क्या लगता है ये रोष वोट बैंक में आपके लिए घाटा साबित कर पाएगा? देखिए, ये घाटा साबित कर पाएगा कि नहीं, अभी जो भी वक्फ बोर्ड का है इम्प्लीमेंट कानून नहीं हुआ, उसमें जो भी हमको जो कानून जो नहीं चाहिए था अनुच्छेद, वो उस पर स्टे लग गया, सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया, इसलिए हमें कोई इससे नुकसान नहीं है। मेरा सवाल इसलिए था कि आपके पार्टी के जो संस्थापक हैं जीतन राम मांझी जी, इन्होंने इस बिल को समर्थन दिए थे, इसलिए मेरा सवाल था। नहीं, कुछ बात जो है वक्फ बिल जो अच्छी बात भी है उसमें, लेकिन जिस बात से मुसलमानों की नाराजगी थी वो बात उस अनुच्छेद पर स्टे लग चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, आप देख लीजिए उसको। बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है और इसको लेकर आप दौरा भी कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी सीटें जो है एनडीए की तरफ से आपको मिलने जा रही है? देखिए, ये सिर्फ नेताओं का मामला है, सिर्फ हमारे गार्जियन का मामला है। श्री जीतन राम मांझी, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं, लेकिन हम लोगों की तैयारी 243 पर तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कितनी सीट मिलेगी, लेकिन एनडीए की 243 पर हम लोग की तैयारी चल रही है, इसलिए हम लोग प्रखंड के दौरा भी कर रहे हैं। क्या जो सीटें मिलेंगी वो परिवार से ऊपर उठकर जो है कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाएगी या सिर्फ परिवार तक सीमित रह जाएगी? हम कार्यकर्ताओं तक जाएंगे, परिवार तक सीमित नहीं है। अभी आप हाल में देखा, आयोग का जो गठन हुआ है हमारे बेगूसराय के एक बहुत ही कर्मठ और बहुत जुझारू साथी को एक आयोग का सदस्य बनाया गया है। कभी सोच भी कोई पार्टी नहीं सकता है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस तरह के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती। इसलिए कहा सवाल इसलिए था कि आयोग जो गठन हुई थी उसमें जो ट्रोल हुआ कि चिराग पासवान जी जो है अपने बहनोई को अध्यक्ष बनाए और जीतन राम मांझी जी है अपने दामाद को बना दिए। तो इसलिए मेरा सवाल था कि अगर सीट मिलती है, जो चाहे जितना भी सीट मिलती है, तो उसमें सिर्फ परिवार तक सीमित रहेगा या फिर कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगा? नहीं, दामाद को बनाए, दामाद से पहले एक कार्यकर्ता है।
श्री देवेंद्र मांझी जी एक कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं, इसलिए आप परिवार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ की जनताओं से क्या अपील रहेगी आप? यहाँ के जनताओं को जागरूक करना है, पार्टी में हमको समर्थन चाहिए, आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, अपने जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए ये इतने टेम्परेचर में, इतने डिग्री सेल्सियस में हम लोग घूम रहे हैं, इसलिए कि जनता के लिए लड़ाई लड़ना है, गरीबों की लड़ाई है। पार्टी हमारी गरीबों के लिए है और गरीबों की लड़ाई होती रहेगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर का कहना है कि जी हम पार्टी जो है वो गरीबों की पार्टी है और गरीबों की आवाज हमेशा उठाती रही है। आप इस हमारी खास बातचीत को किस नजरिया से देखते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। फिलहाल के लिए दे इजाजत, जय हिंद। अभी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के तहत महुआ में एक कार्यक्रम किया गया है और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे और इस कार्यक्रम के जो संचालक कर रहे थे जिला अध्यक्ष हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सितारे शेख। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इनको दे कर गए हैं और क्या कुछ आदेश भी मिला है। पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके चैनल में जब भी लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आदेश मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? अभी तो आदेश नहीं, अभी हम लोग एकजुट हैं। मेरे कहने का इसलिए मतलब था कि ये आदेश इसलिए कह गए हैं कि आने वाले जो समय है मात्र 6 महीना में बिहार में चुनाव होनी है और चुनाव को लेकर जो है हर पार्टी अपना अपना दम दिखा रहे हैं। तो क्या ये जो सभा हुई है वो चुनाव को लेकर सभा किया गया है या ऐसे ही मतलब लोगों से मिल रहे हैं? नहीं, ये जो सभा हुआ है ये चुनाव को लेकर के सभा हुआ है और हमारे अभी पहले के जो प्रखंड अध्यक्ष थे उनको निष्कासित करके हमारे वाकिफ भाई को बनाया गया अल्पसंख्यक का महुआ का प्रखंड अध्यक्ष। और ये सभा जो है चुनाव के ही मुद्दे से हुआ गया है। जो मेरा लक्ष्य है कि फिर से नीतीश 2025 में हम लोग 225 सीट जीतेंगे